हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर। सो मार्केट देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, खुलने के साथ एक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला शुरू के 10 मिनट में। लेकिन जैसे ये सेलिंग स्विंग जो है वो डिफाई हुआ, एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला यहाँ पे बाइंग साइड में, और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया। सेकेंड हाफ में एक अटेम्प्ट किया था मार्केट ब्रेकआउट करने का, लेकिन फिर से यहाँ पे फेल्योर हुआ। और ये चीज़ हमने कल भी डिस्कशन किया था कि वापस से अगर मार्केट इसी रेंज में आ जाता है तो कन्फ्यूज़ करेगा, डायरेक्शन लेस मार्केट रह सकता है। यहाँ पे देखेंगे फिर से एक लग रहा था कि अपवर्ड डायरेक्शन ले सकता है मार्केट, अच्छा एक कंसोलिडेशन किया, पोल एंड फ्लैग दिख रहा होगा बहुत सारे लोगों को। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे जैसे फेल हुआ, एक सडन सेलिंग भी देखने को मिला एक्सपायरी के दिन। जो लोग भी यहाँ पे पोजीशन बनाए थे उनका हो सकता है एसएल यहाँ पे गया, जो भी पुट सेलर्स थे, और एक शार्प यहाँ पे सेलिंग में कन्वर्ट हुआ मार्केट। अभी भी मार्केट यहाँ पे लोअर लेवल्स पे यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। और ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि 24,400 और 25,200 ये लेवल के बीच में जब तक मार्केट चलेगा कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। हो सकता है डायरेक्शन का हमें पता ना चले, कभी बाइंग आएगा फिर सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है, कभी इनिशियली सेलिंग आएगा फिर से सपोर्ट लेके बाइंग में कन्वर्ट हो सकता है। सो यहाँ पे डेली कैंडल्स में आप देखेंगे एग्जैक्ट सेम सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हुआ था 11 और 12 अगस्त को। एग्जैक्टली आप देखेंगे फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का कैंडल यहाँ पे फिर से फॉलो थ्रू में यहाँ पे देखने को मिला है। फर्स्ट हाफ में एक बाइंग आया और फिर से ये सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजिंग जोन रहेगा अभी मार्केट के लिए। सेलर्स को यहाँ से अगर मार्केट को नीचे ले जाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे और टाइम पास नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे 2 दिन हॉल्ट किया, फिर एक बड़ा गैप अप हो गया था। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है, कुछ यहाँ पे फंडामेंटली कुछ पॉजिटिव नहीं रहता है, देन हो सकता है हमें एक सेलिंग कन्वर्ट होता हुआ दिखे। और अभी एक प्राइजेक्शन दिख रहा है मार्केट में बनता हुआ, अगर मार्केट अगर इसको फॉलो थ्रू देता है नीचे की तरफ, देन एक डेली कैंडल में आपको परफेक्ट यहाँ पे प्राइजेक्शन दिखेगा कि एक यहाँ पे सेलिंग कन्वर्ट हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ, आफ्टर दैट अगेन यहाँ पे फिर से कंटिन्यूएशन हुआ डायरेक्शन का। ये तभी पॉसिबल है जब कल का जो लो है वो अगर ब्रेक होता है किसी भी केस में, देन हो सकता है एक परफेक्ट प्राइजेक्शन बने। लेकिन इसके बीच में अगर मार्केट 1-2 दिन हॉल्ट करता है तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहेगा। लास्ट टाइम भी यहाँ पे देखेंगे एक प्राइजेक्शन क्रिएट हो रहा था, लेकिन फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट हॉल्ट किया और उसके बाद से फंडामेंटली कुछ न्यूज़ की वजह से यहाँ पे गैप अप हो गया था। सो अगेन अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो कन्फ्यूजन रहेगा हमारे लिए। इस रेंज में अगर वापस से मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगा। यहाँ से अगर 24,700 का लेवल अगर डिफेंड होता है देन हमारे लिए एक निगेटिव सिनेरियो अभी भी बना रहेगा मार्केट में। और जब भी यहाँ पे सपोर्ट लेवल ब्रेक होंगे उसके केस में हो सकता है कि हम अच्छे कुछ मोमेंटम के लिए जाएं। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर फिर से मार्केट यहाँ पे जो आजकल हाई है ये ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फिर से कन्फ्यूजन वाले स्टेट में चला जाएगा। सेलर्स के लिए एक आसान रेंज मिलेगा, लेकिन बायर्स के लिए हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी यहाँ पे आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगा, और जो चार्ट पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम दिखेगा यहाँ पे। और 80,500 का जो लेवल है जैसे ये ब्रेक किया ऊपर एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला यहाँ पे। सेकेंड हाफ में एक कंटिन्यूएशन का अटेम्प्ट किया था मार्केट, लेकिन फेल होते ही यहाँ पे देखेंगे एक शार्प सेलिंग में कन्वर्ट हुआ है। 80,000 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और यहाँ से अगर नीचे आता है दैट मीन्स कि हमें एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ टूडेज डायरेक्शन। और जो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एक जो प्राइजेक्शन चल रहा है उसका कंटिन्यूएशन हमें कन्फर्मेशन मिलेगा अगर मार्केट इस डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो अगर कहीं बीच में कहीं इनसाइड गैप अप खुल के अगर बनता है कैंडल या फिर ऊपर के साइड प्रोसीड करता है, देन फिर से यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जोन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हो सकता है बायर्स को ट्रैप करे या और अच्छे मोमेंटम्स यहाँ पे नहीं देखने को मिले। सिमिलर टू निफ्टी यहाँ भी देखेंगे आप, जैसे ही मार्केट अगर कंटिन्यूएशन करेगा हो सकता है शार्प सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए और ज़्यादा टाइम पास ना करे मार्केट, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे डिफेंड हो चुका है। सो कहीं ना कहीं एक पैनिक अगर क्रिएट होगा बायर्स में, देन हो सकता है बहुत सारे लोगों के एसएल जाए यहाँ पे जो लोग भी डिफेंड कर रहे थे, और वापस से मार्केट एक सेलिंग कंटिन्यूएशन दे। लेकिन जब तक मार्केट में लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे। लास्ट टाइम भी आप देखेंगे सिमिलर प्राइजेक्शन बना था, लेकिन उसके बाद से फिर से 2 दिन यहाँ पे हॉल्ट किया और ऊपर से फिर से गैप अप हो गया। सो कहीं ना कहीं हमें फिर से एंटिसिपेट नहीं करना है मार्केट को। अगर मार्केट फॉलो थ्रू देता है, यहाँ पे लो ब्रेक होते हैं इंट्राडे के अंदर, देन वहाँ पे हम जाएंगे कुछ अच्छे मोमेंटम स्केच करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हो सकता है छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे जब तक यहाँ पे मार्केट अभी आज का जो क्लोजिंग लेवल है और जो सपोर्ट लेवल है इसके बीच में जब तक ट्रेवल करेगा। हो सकता है स्लो एंड स्टेडी नीचे आए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करते हुए नीचे आए, 1-2 कैंडल बनता है तो उसके लिए हो सकता है मिनिमम रिस्क में जाए जब तक ये सपोर्ट लेवल नहीं ब्रेक होता। और जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है यहाँ पे अगर मोमेंटम कन्वर्ट होता है देन यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।